अरे पहले रोड टैक्स काटेंगे पूरी जिंदगी का, फिर टोल टैक्स काटेंगे जिंदगी का। अरे इतना बुरा हाल, बोले 100 से ऊपर स्पीड जाएगी चालान काट दो। जब चालान ही काटना फिर 220 स्पीड देने की जरूरत क्या है गाड़ी की? गाड़ी की 200 की स्पीड देंगे, 220, 240 और चला के दिखाएंगे कि 220 तक भागती है। अरे 220 तक तो भगा लेंगे मेरे बाप, और चालान क्या तेरा बाप देगा? इंडिया में अंधा कानून है, अंधा कानून। अनिल नागर जी कौन थे? सीएम साहब के खास चहेते। ऐसे ऐसे पदों पे जहाँ नौकरियां दी जाती हैं वहाँ तो वफादार को बैठाना चाहिए ना। वो तो काफी विवादित अफसर रहे हैं, सुना हमने, जांच में भी बतेरी चल रही है। भाई हरियाणा हमारी सरकार का एक असूल है, जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो 2-4 वर्ष सस्पेंड ना हो, उसको अच्छा पद नहीं देते। 2024 में आगे चुनाव आ रहे हैं, चर्चा ये चल रही है कि भी मुख्यमंत्री जी करनाल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके चंडीगढ़ में क्या चर्चा, असलियत क्या, क्या लड़ेंगे? करनाल से लड़ना चाहिए, पैसा तो काफी खर्च कर रहे हैं करनाल। मुझे तो चर्चा में ये है कि पंचकुला से लड़ेंगे। अच्छा, अरे यदि पंचकुला से लड़ा तो मैं उनकी टक्कर में लड़ूंगा। जो आपने बात कही, जो सीएमओ है, सीएमओ मतलब कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा का, वहाँ पर काफ़ी सारे अफसर बैठते हैं, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पोस्ट हैं वहाँ पे, और आप बता रहे हो कि जो चहेते हैं उनको वो पोस्ट दी गई हैं। सबसे ज़्यादा माल कौन खींच रहा है इन पोस्टों के अंदर? जो पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन गवर्नमेंट है, जब तक सरकार रहती तब तक ये लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा माल कौन खींच रहा है? सबसे ज़्यादा निर्दफ्तर जी चलाते हैं, वो है सबसे बड़े खिलाड़ी। सीएम साहब खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी। जब जो सीएम साहब को चलाता हो तो फिर हरियाणा तो वही चलाएगा ना। सीएम साहब को कौन चलाता है? निर्दफ्तर जी हैं, उनके लोग हैं। हर कार्यकर्ता रोता है, वो कहता है कि हमारी पुलिस वाले भी नहीं सुनते, एसडीएम क्या तहसीलदार भी नहीं सुनता। सुनोगे कहाँ से? वो तो उसकी सुनेंगे ना भाई जिसके पास माल है। जिसके पास माल है। ये नहीं बताया आपने, माल ज्यादा खींच कौन रहा है? ये तो अनिल नागर जी से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। अच्छा, जिनको वो देते होंगे बाकी भी उन्हीं को देते होंगे। आईटी सेल के लोग हैं, उन लोगों को पैसा मिलता है कि तुमने एक आदमी ने 20-20 आईडी बना रखी है, भाई उल्टा ही लिखना है, सुबह से लेकर रात तक उल्टा ही लिखते हैं। अरे एक बात समझ के चलना मेरे भाइयों, रॉकी मित्तल वो ट्यूबलेस टायर है जो कई पंचर होने के बाद भी सरपट दौड़ेगा और तुम्हारी छाती में यूं ही मूंग दड़ेगा भ्रष्टाचारियों। 15 दिन पहले सीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला था कि चुपचाप नौकरी करो और जो ये लेटर लिखते हो ना 1500 करोड़ के हिसाब किताब के, ये लिखना बंद करो। ये किसने बोला आपको? सीएम साहब ने। सच्ची बात है ये? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कैथल का विधायक बोला कि मेरी नहीं चलती। जींद वाले मिड्डा साहब बोले कि इनसे बढ़िया तो आतंकवादी है ना, कि अगर सरकार के दिल में चोर होता, बेईमाना होता तो ये अधिकारी पकड़ा ही ना जाता। अगर ऊपर से परमिशन दी गई तभी तो पकड़े गए वो। ये एक फूट का कारण है, पकड़ा तो ये भी नहीं जाता। अच्छा, ये भी एक फूट का कारण है। कभी बताऊंगा, मैं पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रहा हूँ ये क्यों पकड़ा गया। उसकी खिंचातान पे पकड़ा गया, बंदर बांट में पकड़ा गया। और क्या रिपोर्ट आई लास्ट के अंदर? यदि सीएम साहब ना इलाहाबाद जाते तो चुनाव जीत जाते। अरे पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी सीएम साहब चले जाएं, पीएम साहब चले जाएं, वोटें बढ़ती हैं। और आज इन लोगों की बदौलत जहाँ सीएम साहब चले जाते हैं वोटें घटती हैं। बस स्टैंड है कितना, इतना सा। अरे जींद में इतना बड़ा बस स्टैंड, पानीपत में कितना बड़ा बस स्टैंड, इससे बड़ा तो कैथल में बस स्टैंड है। मुझे शर्म आती है सीएम सिटी का। करनाल का पहले बस स्टैंड कितना फेमस होता था, ये तो उससे भी गया गुजरा है। वो जो सबसे ज्यादा वोट लेके जीते थे संजय भाटिया जी, जो सीएम के बिल्कुल चहेते हैं। अरे चहेते का तब फायदा है जब करनाल में कुछ करवाओगे, सफाई कराओगे। ये सफाई किसकी कर रहे हैं अधिकारी? माल की, पैसे की, हरियाणा की जेबों की। ओम प्रकाश चौटाला को जेल में डाला, उसने तो पैसे नहीं खाए, उसने सिर्फ अपने चहेतों को नौकरी दी। यहाँ तो पैसे खा खा के नौकरियां मिल रही हैं, फिर इनको जेल में कौन डालेगा? जब तक ऊपर का आशीर्वाद ना हो ना, हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी की 2-2, 3-3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेगा। ये आजकल सीएलयू की बड़ी बातें हो रही है। सीएलयू के जो पैसे सीएम कोटे के होते थे वो पैसे कहाँ जा रहे हैं आजकल? सीएम साहब बताएंगे, और आप तो आसानी से पूछ सकते हो, सीएम साहब तो इस सिटी के हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और मैं आपको बता दूं कि आज करनाल पहुंचे हैं रॉकी मित्तल। ये वही रॉकी मित्तल हैं जिन्होंने 2012, 2013 और 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया। ये वही रॉकी मित्तल हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा की जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है उसका चेयरमैन नियुक्त किया। लेकिन किस तरह से इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया, किस तरह से रॉकी मित्तल को जेल भिजवा दिया गया, और उसके बाद से रॉकी मित्तल एक तरफ जहां सीधे तौर पर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बगावत के बोलते हुए नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तारीफ में उन्होंने कई सारे गाने गाए। गाने तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए भी गाए, गाने उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी गाए, लेकिन अब ये गाने गाते हैं ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनके पद से हटाया जा सके। आखिर ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या चर्चा हुई कि इन्हें इनके पद से हटा दिया गया और पद से हटाने के बाद अब ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की खिलाफत करते हैं। आज करनाल पहुंचे रॉकी मित्तल से बातचीत करेंगे। रॉकी मित्तल जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस लिया है, उनको वापसी जो लिया गया है, और जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के लिए बोलते थे कि यहाँ तक कोई किसान है ही नहीं, यहाँ तक कि अपशब्द भी कई बार बोले गए, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखो, जब मेरे को सस्पेंड किया गया, इसी मामले पे किया गया था कि किसानों के खिलाफ गाना बनाओ, बिचौलियों के खिलाफ गाना बनाओ, मैंने तब भी बोला था कि ये तीनों बिल वापस ले लेने चाहिए। मान लो कोई जनता को कहते हैं कि हम अच्छे हैं और वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। हम कहीं मान लो रेडीमेड की दुकान पे जाएं, कोई सामान खरीदने जाएं, दुकानदार बोले लेना पड़ेगा, अच्छा है, वो तो कस्टमर की मर्जी है ना। जब किसान कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, आड़ती कहते हैं हमें नहीं अच्छा लग रहा, 1 साल तक मेहनत करवाने की क्या जरूरत थी, जाम लगवाने की क्या जरूरत थी, नेताओं को पिटवाने की क्या जरूरत थी। मैंने तो 1 साल पहले भी बोला था। 15 दिसंबर को मैं सस्पेंड क्यों हुआ, इसी कारण हुआ क्योंकि इनको अच्छी बात कड़वी लगती है। किसानों की फेवर में बोल रहे थे आप? किसानों की फेवर में बोल रहा था। और लास्ट में जीत किसकी हुई? किसानों की हुई, व्यापारियों की हुई, गरीबों की हुई। अरे जब 1 साल पहले मैं रॉकी मित्तल बोल रहा हूँ, मैं स्टार प्रचारक हूँ, मोदी जी का इतना काम किया, सीएम साहब को सच्चे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको चापलूस लोग पसंद है। कौन से सीएम? मैं तो एक बात, मनोहर लाल जी को। अच्छा। हमारे हरियाणा का तो वो हाल है, गुल गया गुलशन गया, गई होठों की लाली, हरियाणा में बिल्ले बैठे, गादड़ बिल्ले नहीं होते हैं, दूध की रखवाली। पहले तो बिल्ली बैठती थी दूध की रखवाली, सारा दूध पी जाती थी। यहाँ तो सारा का सारा माल ऐसे गादड़ बिल्ले बैठा रखे हैं जो पिए जा रहे हैं, हरियाणा का माल चूसे जा रहे हैं। मित्तल साहब, जो आप बात कह रहे हैं कि माल चूस रहे हैं, माल तो अफसर चूसते हुए मिले हैं। अभी अनिल नागर जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं एचपीएससी के, वो 90 लाख रुपए के साथ एचपीएससी के दफ्तर के अंदर पकड़े गए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार, आपकी पार्टी तो ये दावे किया करती थी कि पर्ची और खर्ची का खेल हुड्डा साहब की सरकार में, चौटाला साहब की सरकार में चलता था, तो इस सरकार में क्या हो रहा है? जो अनिल नागर पकड़े गए हैं 90 लाख रुपए के साथ, वो भी एचपीएससी के दफ्तर के अंदर, वहां तो आम आदमी जा नहीं सकता। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये पैसे तो अफसर के पास से पकड़े गए, कोई सरकार ने तो वो पैसे लिए नहीं, ना किसी नेता ने लिए। ये तो एक छोटी सी मछली है, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वेहल मछली हैं। ये तो दाना डालने वाला था, दाना कौन कौन चुगते हैं, और ऐसे दाने डालने वाले 1-2 नहीं है। आपको बताऊं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो पैसे की कलेक्शन करते हैं। मेरे को क्यों हटाया था? 1500 करोड़ की मैंने आवाज़ उठाई थी, और मैंने गाने क्या गाए कि भ्रष्टाचार होता है। तो सीएम साहब ने खुद भी पता लग गया ना भ्रष्टाचार होता है। मैंने बोला कि एमएलए मंत्री रोते फिर रहे हैं ना। कैथल का विधायक बोला कि मेरी नहीं चलती। जींद वाले मिड्डा साहब बोले कि इनसे बढ़िया तो आतंकवादी हैं। किनसे बढ़िया? अधिकारियों से। गोलन साहब, कभी कोई एमएलए बोलता है, कभी कोई मंत्री बोलता है। आज वैल्यू किसकी है? अधिकारियों की। और अधिकारियों ने क्या सिला दिया? 2.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। अरे तो ट्रेलर है, इससे पहले कितना माल चूस गए वो कोई इंक्वायरी करेगा? ये माल किस किस पे जाता है, इंक्वायरी कौन करेगा? और ऐसे कितने माल चूसने वाले हैं, उनकी इंक्वायरी कौन करेगा? लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना कि अगर सरकार के दिल में चोर होता, बेईमाना होता, तो ये अधिकारी पकड़ा ही ना जाता। अगर ऊपर से परमिशन दी गई तभी तो पकड़े गए वो। ये एक फूट का कारण है, पकड़ा तो ये भी नहीं जाता। अच्छा, ये भी एक फूट का कारण है। कभी बताऊंगा, मैं पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रहा हूँ। ये क्यों पकड़ा गया? उसकी खिंचातान पे पकड़ा गया, बंदर बांट में पकड़ा गया। वो कहता माल मेरा बंटवारा है, वो कहता मेरा बंटवारा है। जब जिनको बंटवारा बराबर नहीं पहुंचा तो ये माल पकड़ा गया, नहीं तो ये भी नहीं पकड़ा जाना था। आज तक कितने लोग हैं? मैं ये पूछता हूँ, जो हम कहते थे कि मेरिट पे नौकरी है, मेरिट पे नौकरी है तो पैसे ले लेके नौकरी है। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कितनी नौकरियां आज तक भी की, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कितने करोड़ रुपए का घपला, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। रॉकी मित्तल जब 2012 में गीत गाता था तो बीजेपी के नेता कहते थे कि गीत बनाओ कि जब हमारी सरकार आएगी वाड्रा को भी अंदर देंगे, हुड्डा साहब को भी अंदर देंगे। वो तो आज तक सरेआम घूम रहे हैं। रॉकी मित्तल जरूर अंदर ठोक दिया।
रॉकी मित्तल जी, आप यानी अंदर गए, ये सबने देखा, लेकिन अंदर जाना क्यों पड़ा? आप तो मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी थे, उनके साथ रहते थे, उनके लिए गाने बनाए, चुनाव जितवाए, आपको अंदर ठुकवाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं पॉपुलर था, उनको ये था कि मैं बहुत फेमस हो गया, इसकी पॉपुलरिटी सीएम रोको। साहब से तो कम ही पॉपुलर थे। सीएम साहब कई बार मजबूर हो जाते हैं। सीएमओ में चलती है नीरज दफ्तवार जी की, वो कौन जो है? बाहरी है, वहाँ ज्यादातर बाहरी लोगों का कब्जा है। मैं आज भी कह रहा हूँ, चाहे वो मुझे कल जेल भेज दें, परसों भेज दें, मैं नहीं डरता किसी दफ्तवार जी से, और ना मुझे टेंशन है इस बात की। लेकिन आज भी बाहरी लोगों का दबदबा है। मैं तो कहता हूँ सीएम साहब, काम तो कार्यकर्ता आएंगे, काम तो रॉकी मित्तल जैसे स्टार प्रचारक आएंगे। आपने जो स्टार प्रचारक बनाए मेरे बाद में 5-6, एलनाबाद चुनाव में क्या किया उन लोगों ने? उनका कोई गीत नहीं आया, कोई उन लोगों ने प्रचार नहीं किया। क्या वो इसलिए रखे सिर्फ पेंशन देने के लिए, पैसा देने के लिए? और क्या रिपोर्ट आई लास्ट के अंदर? यदि सीएम साहब ना एलनाबाद जाते तो चुनाव जीत जाते। अरे पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी सीएम साहब चले जाएं, पीएम साहब चले जाएं, वोटें बढ़ती हैं। और आज इन लोगों की बदौलत जहाँ सीएम साहब चले जाते हैं वोटें घटती हैं। तो हम क्या मान के चलें कि ऐसे चापलूसों से अभी पीछा छुड़वा लो? भाजपा भी बच जाएगी, हरियाणा भी बच जाएगा। अब तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि मनोहर लाल जी को बचाना है कि हरियाणा में भाजपा को बचाना है। एक फैसला तो करना पड़ेगा। मित्तल साहब, जो आपने बात की नीरज दफ्तवार की, मैं तो नहीं जानता कौन है ये, लेकिन आप काफ़ी नज़दीकी रहे सीएम साहब के भी, सरकार के नज़दीकी रहे, चंडीगढ़ में बैठते थे। ये लोगों को आज तक ये नहीं पता कि हरियाणा में किस अफसर की, किस नेता की चलती है। कोई को हम लेके चले जाए, वहाँ से जवाब मिलता है भी ये मैं नहीं करवा सकता, तो चलती किसकी है? नीरज दफ्तार जी की चलती है। कौन है ये, क्या पता है ये इनके पास? ओएसडी हैं और सीएम के क्लोज हैं। सीएम साहब के साथ वर्षों वर्ष से काम कर रहे हैं। इनकी तो इतनी चलती है, पीछे कृष्ण बेदी जी का एक रूम तैयार हुआ, आपने एक अखबार में भी देखा हुआ। पॉलिटिकल एडवाइजर टू हाँ, अखबार में भी देखा हुआ। बेचारे ने तैयार करवाया, और सुबह जब मुहूर्त करने गया तो नेम प्लेट नीरज दफ्तार की लगी हुई थी। फिर किसकी चलती है? आज किसी एमएलए से पूछ लो, किसी मंत्री से पूछ लो, उनकी तो चलती ही नहीं है। मंत्री तो बेचारे डरे रहते हैं, अरे कभी तुम्हारा पत्ता न कट जाए, कभी तुम्हारी गाड़ी न छिन जाए, कभी तुम्हारे आगे पीछे के कमांडो न घुस जाए। अरे इतने डर में भय में काम करोगे तो काम कैसे होगा? जवाब जनता को एमएलए ने देना है, एमएलए की चलती नहीं है। पहले तो मैं गाने गाता था, कहते एमएलए मंत्री रोते फिरते, लोगों ने सोचा कि रॉकी मित्तल तो फ्रॉड मार रहा है। अब तो सच्चाई है। अब तो हरियाणा की सारी जनता देख रही है कि 2.5 करोड़ रुपये पकड़े जा रहे हैं एक एक अफसर के पास, एक अफसर के पास। ऐसे पता नहीं कितने लगे हुए हैं एजेंट। अरे ये पूछो कि ये माल कहाँ जा रहा है? कल्ले अफसर की हिम्मत नहीं है 2.5 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये हजम कर लेगा। इसके अलावा 2.5 करोड़ तो इससे पकड़े गए हैं, लिए तो ज्यादा होंगे, बाकी पैसा कहाँ, उसकी भी इंक्वायरी कर लो। इससे पहले कितनी नौकरियां बिकी हो वो भी इंक्वायरी कर लो। मित्तल साहब, आप सीएम सिटी करनाल में खड़े हैं। करनाल के अंदर कितने, क्या बदलाव देखा आपने? 2014 में भी आप करनाल आए होंगे, अब 2014 से 2021 तक 7 साल हो गए सरकार बने हुए। क्या क्या बदलाव आपने ईमानदारी से देखे? कितना काम मुख्यमंत्री के शहर में हुआ है? मैंने आपका बस स्टैंड देखा, बोले थे इंटरस्टेट यानी कि सारे इंडिया में बसें जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अंतर्राज्यीय। अब सामान्य बस अड्डा बन गया। और थोड़े वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब लोकल बसें चला करेंगी, बार वाली बंद हो जाएंगी। बार बस स्टैंड है कितना, इतना सा। अरे जींद में इतना बड़ा बस स्टैंड, पानीपत में कितना बड़ा बस स्टैंड, इससे बड़ा तो कैथल में बस स्टैंड है। मुझे शर्म आती है सीएम सिटी का। करनाल का पहले बस स्टैंड कितना फेमस होता था, ये तो उससे भी गया गुजरा है। एक मित्तल साहब, ये नहीं समझ आता, मीडिया इतनी बातें उठाता है, मैं अक्सर खबरें भेजता हूँ, आप मुझे कहते हो कि अपना ध्यान रखा करो, आप बोल रहे हो कभी आपको भी ना ठगवा दे। कई बार आपका मैसेज आया, बोलते हैं, दिखाते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई देखता नहीं है। सीएम साहब से सवाल जब मीडिया पूछता है, वो कहते हैं मामला संज्ञान में नहीं है। भ्रष्टाचार की सारी वीडियो दुनिया ने देखी, हम पूछते हैं वहाँ पे घपला हो रहा है, कहते हैं सारे काम तय मापदंड से चल रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? तुम्हारा करनाल सफाई में कितने नंबर पे था? पिछले साल 17वें पे था। अब कितने नंबर पे है? 87 में। कितना गिट गया? 70। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा करनाल 257 नंबर पे भी आ जाएगा, 287 नंबर पे आ जाएगा। अब पिछड़ता जा रहा है। क्यों ऐसा? बीजेपी के मेयर, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, स्वच्छ भारत मिशन के चेयरमैन करनाल में, वाइस चेयरमैन करनाल में, चेयरमैन सीएम साहब खुद है। फिर कमी कहाँ रह गई? कमी रहेगी सिस्टम में। चलती अधिकारियों की है, नेताओं की तो चलती नहीं है। और वो जो सबसे ज्यादा वोट लेके जीते थे संजय भाटिया जी, जो सीएम के बिल्कुल चहेते हैं। अरे चहेते का तब फायदा है जब करनाल में कुछ करवाओगे, सफाई कराओगे। ये सफाई किसकी कर रहे हैं अधिकारी? माल की, पैसे की, हरियाणा की जेबों की। फिर मेरिट कहाँ है? फिर चौटाला साहब का क्या कसूर था भाई साहब? ओम प्रकाश चौटाला को जेल में डाला,
उसने तो पैसे नहीं खाए, उसने सिर्फ अपने चहेतों को नौकरी दी। यहाँ तो पैसे खा खा के नौकरियां मिल रही हैं, फिर इनको जेल में कौन डालेगा? जब तक ऊपर का आशीर्वाद ना हो ना, हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी की 2-2 3-3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेगा। और ये तो घर में मिले हैं, और बाकी जो लोकरों में चले गए, बड़े बड़े बैंकों में चले गए, प्रॉपर्टियां खरीद ली। मैं कहता हूँ बड़े बड़े अधिकारी जो बेईमान है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उनकी जांच कर लो। सारा हरियाणा के अंदर स्कूल भी बन जाएंगे, हॉस्पिटल भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। जितना माल है ना सारा बड़े बड़े लोगों के पास चला गया, जनता वही पीसी की पीसी रहेगी। और रॉकी मित्तल फिर गाने गाता है ईमानदारी के। मैं तो कहता हूँ मुझे चारों धाम की यात्रा करनी पड़ेगी, जब जाके पाप उतरेंगे। इनके इतने मैंने ऐसे ऐसे झूठे गीत मैंने गाए हैं, मुझे आज खुद शर्म आ रही है। आपको यानी आपको शर्म आ रही है कि आपने गाने इनके कहने पे जो गाए? मेरे को शर्म आ रही है सच में, इतने झूठे गीत गाए। कम ये कर देंगे, वाड्रा को अंदर ठोक देंगे, हुड्डा साहब को अंदर ठोक देंगे, CLU में रफड़े खत्म कर देंगे। क्या हुआ? यूं का यूं चल रहा है। ये आजकल CLU की बड़ी बातें हो रही है। CLU के जो पैसे CM कोटे के होते थे, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं आजकल? CM साहब बताएंगे, और आप तो आसानी से पूछ सकते हो। CM साहब तो इस सिटी के हैं। और पिछली बार मैं जब जेल में गया, आपको याद है ना, एक दिन पहले आपको इंटरव्यू दे के गया था, अगले दिन जेल में गया। रॉकी मित्तल को जेल में ठोकने से कुछ नहीं बनता CM साहब। यदि जेल में ठोकना है तो उन अधिकारियों को ठोको जो हरियाणा को लूट के खा रहे हैं। रॉकी मित्तल ने हमेशा आप लोगों का भला किया है, भाजपा का भला किया है, पूरे देश में प्रचार किया है। मेरे को उम्मीद थी कि BJP आएगी, मेरे अच्छे दिन आएंगे। मुझे नहीं पता था CM साहब आपके कारण मेरे बुरे दिन आएंगे। आज सबसे ज़्यादा मैं रोया हूँ, जबकि सबसे अच्छा पद मुझे मिलना चाहिए था। और मेरी गलती क्या थी? जब मैं एक और सुधार का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, मैंने किसान मुद्दा उठाया, किसान कल्याण प्राधिकरण बना। क्या बना? उसका कुछ नहीं बना। कोई कल्याण तो नहीं हुआ किसानों का। आज भी किसान वही है। मेरे को 2 किसानों की जिम्मेवारी, एकदम फ्री हैंड। 2 साल के अंदर मैं गारंटी करता हूँ, तुम डबल आमदनी की बात करते हो, मैं कहता हूँ 5 गुना आमदनी हो जाएगी। काम करना चाहिए। कैसे ऐसा कैसे करेंगे? किसान भी सुनेंगे तो सोचेगा मजाक कर रहे हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। सेकंड, किसानों मैं खुद किसान हूँ, आड़ती भी हूँ। सेकंड, हरियाणा के अंदर मेरी बेरोजगारों की ड्यूटी लगाओ, 2 साल के अंदर एक भी रोड के ऊपर बेरोजगार नहीं मिलेगा। मेरी इस बात की गारंटी है। वो तो सरकार ने सिस्टम शुरू कर दिया, बोल दिया 2024 से पहले सबको रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी हटाने के लिए अभी अभी बिल लेके आए हैं। हाँ, बेरोजगारी जब हटेगी ना, जब 2.5 करोड़ लोग पकड़े जाएंगे, पैसे ले लेके, जो गरीब होगा वो कहाँ से देगा पैसे? ये तो कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के चल रहे हैं। बिना, ये कौन सी खर्ची थी जो ये पकड़ी है? ये कौन सी खर्ची थी? अरे रॉकी मित्तल गलत नहीं हो सकता, आज भी पार्टी का वफादार है। गद्दार वो लोग हैं CM साहब जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके कुंडली मार कर बैठे हैं, जो बाहर लोगों से मिलने नहीं देते, बात तक करने नहीं देते। आप जरा जागिए, हरियाणा को पहचानिए, हरियाणा की धरा को पहचानिए, आपको खुद पता लग जाएगा आपके आस्तीन के सांप कितने हैं, आपके CM हाउस में कितने लोग बैठे हैं जो इनसे पैसा इकट्ठा करते हैं। मैं गारंटी करता हूँ, मैंने 1500 करोड़, 5 नाम कोई है? मैंने 1500 करोड़ की बात की थी। ये पता नहीं कितने 1000 करोड़ जो हरियाणा में कर्जा चढ़ा है ना, वो जनता की जेब में नहीं गया, इन लोगों की जेब में गया है। जो बड़े बड़े जहाँ तक बात है, देखो जब हुड्डा साहब थे तो 40,000 करोड़ का कर्जा था, माफ कीजिए। अब जो वो कर्जा है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया। तो विकास तो हो रहा है। 1,10,000 करोड़ चाहे कर्जा ही चढ़ गया हो हरियाणा पे, उस कर्ज के पैसे से विकास ही तो किया है। आप हरियाणा के अंदर ये बताइए, हमारी सरकार है, मैं भी सरकार का हिस्सेदार हूँ, मैं भी एक छोटा सा वर्कर हूँ। पिछली सरकारों में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, आप ये बताओ। सड़कों को छोड़ के कौन सा प्रोजेक्ट आया? जो सड़कों में पैसा लगता है सेंटर का लगता है, और सेंटर का भी नहीं लगता, तेरा मेरा लगता है, टोल टैक्स। अरे पहले रोड टैक्स काटेंगे पूरी जिंदगी का, फिर टोल टैक्स काटेंगे जिंदगी का। अरे इतना बुरा हाल, बोले 100 से ऊपर स्पीड जाएगी चालान काट दो। जब चालान ही काटना, फिर 220 स्पीड देने की जरूरत क्या है गाड़ी की? गाड़ी की 200 की स्पीड देंगे, 220, 240, और चला के दिखाएंगे कि 220 तक भागती है। अरे 220 तक तो भगा लेंगे मेरे बाप, और चालान के तरह बाप देगा। इंडिया में अंधा कानून है, अंधा कानून। एक मेरे को मित्तल साहब, ये बात आपने बड़ी जबरदस्त कही। हुड्डा साहब की जब सरकार होती थी तो पक्का लाइसेंस 550 रुपये में बन जाता था। 1000 पे एजेंट रिश्वत लेता था, 1500 में लाइसेंस बन जाता था। इस सरकार में यानी लाइसेंस की फीस ही 2000 रुपये कर दिए। सारा कुछ अगर बनवाते हो तो 2000 रुपये का लाइसेंस है। अब बेचारे एजेंट भी खाली कर दिए, और पैसे जो रिश्वत के थे वो भी 500 बढ़ के सरकार के खाते में जा रही हैं। असली बताऊं, बेचारे हुड्डा साहब भी नहीं बोल पाते। हुड्डा साहब पे भी तलवार लटकी रहती है CBI की। जब मैंने मामले उठाए, कोई सत्ता वाला नहीं बोला, कोई विपक्ष वाला नहीं बोला। एक प्री प्लान्ड गेम। अरे शर्म आनी चाहिए। और मेरा कभी एक गाना आ रहा है
क्यों बिगाड़ दिया भाईचारा हमारे हरियाणा का, ना जाट ना नॉन जाट, नारा हो भाईचारे का। और मैंने पूरे नेताओं को बिल्कुल बेनकाब किया है कि कैसे लड़ा के सत्ता हासिल करते हैं। नेता थे चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, उनकी तो पर स्वर्ग में आत्मा रोती होगी आज के नेताओं को देखकर। आज लाल नहीं आ तो बेहाल है, उनको की तकलीफ होती होगी कि क्या हरियाणा था क्या बना दिया। वो दिन रात सोचते थे कि हरियाणा की तरक्की कैसे हो, अरे दिन रात सोचते हैं कि अधिकारी लूट के कैसे खाएं। धृतराष्ट्र तो कोई गलत काम नहीं करता था, लेकिन दुर्योधन दुशासन तो गलत काम करते थे ना। पक्ष कौन लेता था? धृतराष्ट्र, वही काम अब हो रहा है। तो धृतराष्ट्र कौन है भाई? वो है ना जो सरकार चला रहे हैं, और कौन है? जब उनकी आंखों के नीचे, उनकी नाक के नीचे इतना काम हो रहा है। अनिल नागर जी कौन थे? सीएम साहब के खास चहेते। ऐसे ऐसे पदों पे जहाँ नौकरियां दी जाती हैं वहाँ तो वफादार को बैठाना चाहिए ना। वो तो काफी विवादित अफसर रहे हैं, सुना है हमने, जांच में भी बतेरी चल रही भाई है। हरियाणा हमारी सरकार का एक असूल है, जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो 2-4 बार सस्पेंड ना हो, उसको अच्छा पद नहीं देते। जो मेरे जैसे ईमानदार उनको सस्पेंड करेंगे, जेल में ठोक देंगे, और जो से भ्रष्टाचारी बेईमान हुए तो घुमा के देंगे ना। फिर फर्क क्या रहा? बीजेपी को लोग लेके आए, कांग्रेस को हटाकर, फिर फर्क क्या रहा? सर देशभक्ति गद्दारी कहने का फर्क है। नेताओं में कोई फर्क नहीं होता, नेता नेता होता है। हमारी बीजेपी में आधे से ज्यादा तो कांग्रेस से आए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं। ये तो कहने की बात है, हमारे आया तो गंगा में डुबकी लगी और पाक साफ हो गया। हमारी पार्टी को छोड़ के चला गया, वो देशद्रोही हो गया, गद्दार हो गया, हिंदू विरोधी हो गया। ये कोई तरीका नहीं है, तरीका मापदंड से होता है। आज हम कहाँ हैं? हम दो उपचुनाव हार गए, पता ना आपको? 2 उपचुनाव हार गए, बड़ौदा का और एलनाबाद बड़ौदा का, एलनाबाद का। जबकि जो सत्ता में पार्टी होती है हमेशा वो जीतती है। इसका कारण है ये रिकॉर्ड क्यों बन रहा है ऐसे? पब्लिक ने हमारे को नकार दिया। पब्लिक ने हमारे को नकार दिया। और ये जो बिल है, यदि हम पहले 1 साल के बाद खुद मोदी जी, मैंने एक राय दी थी, मैंने लेटर भी लिखा था कि मोदी जी इनको बुलाइए, नेताओं को, इनसे पूछिए क्या चाहते हैं। यदि वो कहते जी बिल कैंसिल कर दो, कर देते, एक सिस्टम तो बनता। अब भी तो किया ही है। तो मित्तल साहब मेरे को एक और बात बताओ भी, अब 2024 में आगे चुनाव आ रहे हैं, चर्चा ये चल रही है कि भी मुख्यमंत्री जी करनाल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके चंडीगढ़ में क्या चर्चा, असलियत क्या लड़ेंगे? करनाल से लड़ना चाहिए, पैसा तो काफी खर्च कर रहे हैं करनाल। मुझे तो चर्चा में ये है कि पंचकुला से लड़ेंगे। अच्छा, और यदि पंचकुला से लड़ा तो मैं उनकी टक्कर में लड़ूंगा। अगर सीएम साहब पंचकुला से चुनाव लड़ते तो मैं लड़ूंगा, करनाल से लड़ते तो भी मैं लड़ूंगा। लड़ो किस पार्टी से? वो तो मोदी जी देखेंगे किस पार्टी से देना है। अच्छा, मोदी जी देंगे आपको उनके खिलाफ? नहीं देंगे तो फिर सोचेंगे क्या होगा। मैं जूते खाने के लिए पैदा नहीं हुआ कि मेरी माँ ने मेरे को पैदा कर दिया मैं जूते खाऊं। अब तो मोदी जी को मैंने गुहार लगाई है, 15-20 दिन में, इसी महीने में मीटिंग हो जाएगी, दिसंबर तक, 1 जनवरी तक। उनके बाद डिसाइड करूंगा। यदि मोदी जी मेरी नहीं सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों से राय करूंगा, सोचूंगा कि मैंने क्या करना है। लेकिन आपने तो हमेशा ये बात कही है कि मैं विरोध जो कर रहा हूँ वो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा का कर रहा हूँ, मोदी जी का मैं विरोधी नहीं हूँ, उनका मैं भक्त हूँ। हाँ, मोदी भगत था, हूँ, रहूंगा। मोदी जी के खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगा। मुझे पार्टी भी छोड़नी पड़े तो भी मोदी जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मोदी जी का भगत था, हूँ, रहूंगा। और उनके कारण राजनीति में आया, और मैंने कोई बुरे काम नहीं किया, अच्छे काम किए। मैं जब एक और सुधार में था, नशा मुक्ति का काम किया मैंने, नशे के खिलाफ, कितना अच्छा काम था, वो सरकार ने बंद कर दिया। नशा भी कुआना चाहते हो क्या? मैंने स्कूलों में छेड़खानी होती थी। तो एसआईटी बनाई है अभी नशा पकड़ने के लिए, एसआईटी बनाई है, एसआईटी को लेकर क्या कहेंगे? एसआईटी तो मेरी भी बनाई थी, आज तक कुछ हुआ? पता नहीं, लाखों एसआईटी बनी है, सारी सरकारों बनी, आज तक किसी एसआईटी का कुछ बना? मैं कहता हूँ एसआईटी के ऊपर एसआईटी बनाओ, पता करो एसआईटी क्यों बनती है, कोई काम होता है? आज तक एसआईटी का मतलब है कि लॉलीपॉप देना, चूसता रहे जब तक बंदे का दिमाग ठंडा हो जाता है, घर बैठ जाता है, होना जाना कुछ नहीं, भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं। एसआईटी, एक बात बताऊँ तुम्हारे को, आपने कल परसों अखबार पढ़े होंगे, कैथल में एक महिला है एएसआई, उसने किसी नेता के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, मेरे का मिसयूज हुआ, बलात्कार हुआ, और मेरे को सालों साल तक यूज करता रहा, मेरा बच्चा तक गिराया, वगैरह वगैरह, काफ़ी लंबी स्टोरी थी। और कहता मेरी कोई सुनता नहीं है। और मेरे पास भी कॉल आया उस लड़की का, लेडीज का। जब पुलिस वाली ये कहती है कि पुलिस वाले सुनते नहीं है, मैं हैरान हुआ। बस जब एक पुलिस की, लेडीज की, पुलिस वाले नहीं सुनते, चाहे वो ठीक बोल रही है, गलत बोल रही है, तो बात की बात है, सुनवाई तो हो, सुनवाई तो हो। भाई मैं ये नहीं कहता नेता गलत है कि पुलिस वाले गलत हैं, कोई तो गलत है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि जब पुलिस वाले कहते हैं कि पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते, फिर आम जनता की कहाँ सुनेंगे? मित्तल साहब, जो आपने बात कही, जो सीएमओ है, सीएमओ मतलब कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा का,
वहाँ पर काफ़ी सारे अफसर बैठते हैं, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पोस्ट हैं वहाँ पे, और आप बता रहे हो कि जो चहेते हैं उनको वो पोस्ट दी गई हैं। सबसे ज़्यादा माल कौन खींच रहा है इन पोस्टों के अंदर? जो पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन गवर्नमेंट है, जब तक सरकार रहती तब तक ये लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा माल कौन खींच रहा है? देखो एमएलए को तो पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा, एमएलए को कुछ पल्ले पड़ता तो रोते हैं ना बेचारे, इधर रो रहे हैं बेचारे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी चलती नहीं है। और मैं तो एक बात बोलूँगा सीएम हाउस के लोगों को और सीएम साहब को एक हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा। अब तो हाथ जोड़ के निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसान का जो 3 बिल थे वो ख़त्म हो गए, तो अब तो कोई विरोध भी नहीं रहा कि इन बागड़ बिलों से पीछा छुटवा लो। कौन कौन है जो सीएम हाउस के लोग हैं ना, मैं कहता हूँ A to Z, पीएन से लेके जितने भी OSD तक हैं, एक बार सारे बदल कर देख लो, अच्छे लोगों का चुनाव कर लो, हरियाणा भी बच जाएगा, भाजपा भी बच जाएगी और आपकी भी जय जयकार होगी। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। शर्त ये तो नहीं है भी आपको भी साथ लेके आओ? मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी भर मैं सीएम मनोहर लाल जी के साथ काम नहीं करूँगा। ये बात कह रहे हो आप? मैं काम कभी भी नहीं करूँगा, पूरी भाजपा बोले तो भी नहीं करूँगा, मुझे कोई लालच नहीं है। और यदि सीएम साहब इसका बदलाव कर देते हैं उसके बाद मैं सीएम साहब के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोलूँगा। ये शर्त है आपकी? मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उन्होंने ये मेरी बात मान ली कि हरियाणा बचे, हरियाणा से भ्रष्टाचार खत्म हो, महिला सुरक्षा हो, किसानों की सुनवाई हो, व्यापारियों की सुनवाई हो, गरीबों की सुनवाई हो। आपको लग रहा है सुनवाई होगी आपकी? सुनवाई होगी तो चुपचाप घर बैठ जाएंगे, और नहीं होगी तो? नहीं होगी तो जैसे बोल रहे हैं बोलते रहेंगे। अब राजनीति करेंगे भैया, कोई जरूरी नहीं है, दुकानें बहुत खुल गई हैं। आज देखो ना पंजाब के अंदर भी आप पार्टी की और कांग्रेस की टक्कर है, पुरानी पार्टियां कहाँ गई? दिल्ली के अंदर केजरीवाल आ गया तीसरी बार। भैया ये हम लोगों की कमियों के कारण लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता की नहीं सुनते। आज मैं सोनीपत एक शादी में था, हमारे विधायक हैं मोहन लाल बड़ोली जी, वहाँ पे कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि मेरा काम बन रहा है। हर कार्यकर्ता रोता है, वो कहता है कि हमारी पुलिस वाले भी नहीं सुनते, एसडीएम क्या तहसीलदार भी नहीं सुनता। सुनोगे कहाँ से? वो तो उसकी सुनेंगे ना भाई जिसके पास माल है। जिसके पास माल है। ये नहीं बताया आपने माल ज़्यादा खींच कौन रहा है? ये तो अनिल नागर जी से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। अच्छा। जिनको वो देते होंगे बाकी भी उन्हीं को देते होंगे, वो तो छोड़ रखे ना एजेंट भाई। हाई कमांड कौन है? हरियाणा का हाई कमांड कौन है? सबसे ज़्यादा नीरदफ्तार जी चलाते हैं, वो है सबसे बड़े खिलाड़ी। सीएम साहब खिलाड़ियों का खिलाड़ी। जब जो सीएम साहब को चलाता हो तो फिर हरियाणा तो वही चलाएगा ना। सीएम साहब को कौन चलाता है? नीरज दफ्तार जी हैं, उनके लोग हैं। सीएम साहब को चलाते हैं नीरज दफ्तार, उनका नाम ले रहे हैं रॉकी मित्तल। और मैं हैरान हूँ इस तरह का इंटरव्यू लेके भी और ये देखकर भी कि मित्तल साहब का मतलब ये है कि वैश्य समाज से जो ये हैं आते हैं, और वैश्य समाज का इतना धाकड़ आदमी आपने शायद इससे पहले हरियाणा का पूरे देश में नहीं देखा होगा। लेकिन अपने इस तरह के बोल के लिए ही रॉकी मित्तल को जाना जाता है, जिस तरह से बिना डरे बिना झुके जिस तरह से ये बात करते हैं। जाहिर तौर पर लोग भी शायद कहीं ना कहीं इनको सुनना पसंद करते हैं। हालांकि आलोचना इनकी बहुत होती है, लोग आपकी आलोचना बड़ी कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट है, बोलते बहुत है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो चमचे हैं। मैं बोलूँगा सरकार के कड़छे हैं, IT सेल के लोग हैं। उन लोगों को पैसा मिलता है कि तुमने एक आदमी ने 20 ID बना रखी है, भाई उल्टा ही लिखना है, सुबह से लेकर रात तक उल्टा ही लिखते हैं। भाई रॉकी मित्तल के खिलाफ तो इन्होंने जेल भी भेज दिया, 2-3 केस ठोक दिए। अरे एक बात समझ के चलना मेरे भाइयों, रॉकी मित्तल वो ट्यूबलेस टायर है जो कई पंचर होने के बाद भी सरपट दौड़ेगा और तुम्हारी छाती पे यूं ही मूंग दड़ेगा भ्रष्टाचारियों की। मैं नहीं डरने वाला, मैं हरियाणा का हितैषी हूँ, हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है, हम हरियाणवी हैं, हरियाणा के हैं, असली हरियाणवी तो हम हैं। हम डरते नहीं और चापलूसी नहीं करते और ना किसी की पानी फेंकते, ना पानी मारते, ना कुर्सी की खातर कोई चमचागिरी करते। जे चमचागिरी करता तो मैं भी सत्ता में होता कि नहीं होता। 4 साल पढ़े थे, मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कुर्सी का क्या करना जहाँ आंखों के सामने इतना भ्रष्टाचार हो। एक बात मित्तल साहब मेरे को ये बताओ, जो आपने जितनी बातें आप कर रहे हो ये क्योंकि आप बीजेपी के साथ काम कर चुके, बीजेपी नेताओं के साथ कर चुके, सरकारी अधिकारियों के साथ कर चुके, ये जो आज मेरे पास ये सवाल है कि जो बीजेपी का IT सेल है, क्या एक्चुअल में IT सेल नाम की कोई चीज़ है? क्या वाकई ही जो IT सेल है किसी को टारगेट करता है? क्या वाकई ही एक IT सेल के अंदर बीजेपी के जो आगे वॉलंटियर हैं, आगे काम करते हैं लोगों को नेगेटिव करने के लिए, जब विपक्षी नेता बोलते हैं वहाँ पर कमेंट्स करते हैं? क्या ये सच्चाई है कि बीजेपी ने एक ऐसा IT सेल बनाया हुआ है जो इस तरह से गलत फर्जी आइडिया बनाता है और इस तरह के काम करता है? एक आदमी की 20 ID है और बीजेपी में नहीं और पार्टियों में भी है।
और सबसे ज्यादा कई नेताओं की हैं, सबसे ज्यादा कई नेताओं की हैं। और आप इंटरव्यू लेते हो, आप मेरा छोड़िए, बाकी के भी लेते होंगे, फटाफट कमेंट हम देंगे उल्टे सीधे। इनकी चिंता मत किया करो। यदि 1 लाख व्यू आते हैं और 1000 लोग उल्टा भी भौंकते हैं, भौंकने दो। 1% हुए ना, 1% भी नहीं है वो। एक आदमी 20 10 आईडी बना के बैठा है। आप सोचा करो, यदि 100 लोगों ने उल्टा बोला, सोचा करो 5-10 लोग हैं वो भी बिकाऊ। अच्छे लोग हरियाणा के हित की बात करते हैं और बिकाऊ बात नहीं करते। अब कोई भ्रष्टाचार के मान लो खिलाफ बोल रहा है और कोई उसके खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब हिस्सा उसको भी आता है। मुझे लगता है भ्रष्टाचारी वो भी है, बेईमान वो भी है। जो हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल है, बड़ा कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कितना कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। आज एक पत्रकार कैथल के अंदर है, वो हॉस्पिटल में जाता है, एक नर्स का भ्रष्टाचार पकड़ता है, नर्स उसी के ऊपर आरोप लगा देती है, FIR पत्रकार पे हो जाती है। अब ये क्या, ये कहाँ जा रही है दुनिया, कहाँ जा रहा है हमारा हरियाणा? क्या यही काम रह गए? शर्म आनी चाहिए इन लोगों की, हर चीज़ की जांच होनी चाहिए। आज कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कोई बात करता है ना, भ्रष्टाचार की बात करता है, उल्टा उसी के ऊपर केस ठोक देते हैं ताकि उसका मुंह बंद रहे और 10 पढ़कर 10 का मुंह बंद रहे। कोई तरीका नहीं है भ्रष्टाचार खत्म करने का। भ्रष्टाचार तो खत्म ही करना पड़ेगा CM साहब, और आपने पहल करनी पड़ेगी। जो निचले चमचे हैं ना, इनके बस की बात नहीं है। ये तो क्या, एक भ्रष्टाचारी है, एक उनके ऊपर एक कमेटी बना दो, कमेटी को पैसा चाहिए, फिर उनके ऊपर बना दो, उसको पैसा चाहिए। ये कोई समाधान नहीं है, समाधान तो करने से बनेगा। जब आपको हटाया गया था, इस बात की चर्चा पहले चलनी शुरू हो गई थी कि आपको हटाया जा सकता है, तो आपने CM साहब से बात की कि मुझे क्यों हटाया गया, मैंने क्या गलती की है, और जो लोग आपको हटवाने के लिए जिम्मेदार हैं वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं? हाँ, बोला था। क्या बोले? 15 दिन पहले CM साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोला था कि चुपचाप नौकरी करो, और जो ये लेटर लिखते हो ना 1500 करोड़ के हिसाब किताब के, ये लिखना बंद करो। ये किसने बोला आपको? CM साहब ने। सच्ची बात है ये? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? रात का टाइम में मैं झूठ तो ज़िंदगी में वैसे भी नहीं बोलता। झूठ तो मैंने जब नहीं बोली जब मैं जेल चला गया। मैं बोला डाल दो। यानी आपको मुख्यमंत्री जी ने ये कहा 1500 करोड़ का हिसाब मत मांगो, चिट्ठियां ना लिखो, यानी कि उनको पता था, संज्ञान में था मामला। जबकि मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखी थी, नीर दफ्तवार जी को लिखी थी, खुल्लर साहब को लिखी थी, और लेटर लिखे थे मैंने, कोई बाहर नहीं डाले थे, पब्लिक में नहीं इशू किए थे। पब्लिक में इशू जब किए जब मेरे को हटा दिया, कि मेरे को इसलिए हटाया। एक CM की 250 करोड़ की पब्लिसिटी 1 साल की हो, वो तो मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी जय जयकार होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप तो ये तो इतना बुरा, अरे इतना बुरा हाल है। जब ये अपनी गीता जयंती होती है, एक जगह फ्लैक्स लगाया जाता, फोटो ली, वही उखाड़ा दूसरी जगह ले ली, वही उखाड़ा तीसरी जगह ले ली। अरे गीता जयंती पे पीछे कितना झगड़ा तो पड़ा था, कितने भ्रष्टाचार के मामले तो उठे थे। जांच क्यों नहीं होती? जांच क्यों नहीं होती? जब अब गीता को तो मानते हैं, गीता जयंती जैसा प्रोग्राम ही बीजेपी सरकार ने शुरू किया, अब गीता जयंती में अगर भ्रष्टाचार होगा तो फिर है जांच कौन करेगा? जो अधिकारी हैं, जो जांच करने वाले अधिकारी खा जाएंगे तो फिर जांच कौन करेगा? तो CM साहब तो ईमानदार है, उनको तो करवानी चाहिए। CM साहब ईमानदार है, उनको करवानी चाहिए। तो क्यों नहीं करवाते? CM साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यदि हरियाणा बचाना है तो इन पे अंकुश लगाओ। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतंत्र है। यदि MLA मंत्री की नहीं चलनी तो ये डकोसलेबाजी बंद करो, चुनाव बंद करो। ना MLA के चुनाव होने चाहिए, ना मेयर के, किसी के चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनाव बंद करो, अधिकारियों के हाथ में दे दो, लेके तुम चलाओ। राष्ट्रपति शासन लागू करके मनोहर लाल जी को राज्यपाल बना दो, क्या दिक्कत आ रही है? जब मैं वोट देते हैं MLA, 2-2 लाख पे एक MLA बन के आता है। जब MLA 70-80 हज़ार वोट पे बन के आता तब भी उतनी नौकरी थी, और जब 2-2 लाख पे बन के आता तब भी इतनी नौकरी हैं। रिटायर ज़्यादा होते हैं लोग, नौकरियां कम लगती हैं, और उसके बाद हम डोल पीटते हैं कि हमने 25,000 नौकरियां दे दी हम। और जब टैक्सी वाले पकड़े जाते हैं तो इनसे क्या जाहिर होता है कि पैसे से नौकरी दे दी। हमने सोचना पड़ेगा। हम कहते थे कि हम नौकरियों में पैसा नहीं खाते, पकड़े जाने के बाद हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या गाने बनाएंगे हम कि यही कि अधिकारी खा रहे हैं। लोगों को क्या मतलब है? लोगों को तो ये पैसा जा रहा है ना, चाहे वो कोई नेता खाएं चाहे अधिकारी खाएं, लोगों से तो खाया जा रहा है ना। शर्म की बात ये है। जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री जिम्मेवार होता है। हरियाणा को चलाने वाला कौन है? राजा कौन है? बताओ मुझे मित्तल साहब एक बात, जो आप कह रहे हो कि अफसर खा रहे हैं, सरकार तो हमेशा ये बात कहती है कि ये जो अफसर है ये हुड्डा के भर्ती किए हुए, चौटाला के भर्ती किए, बंसीलाल के भर्ती किए हुए हैं, ये सारे ही करप्ट है। जब हम भर्ती करेंगे तब देखना कोई पैसे खाता है कि नहीं। अच्छा, भर्ती किसके करोगे? पैसे ले लेके?
जो 2.5 करोड़ की टैक्सियाँ आएंगी और वो लगेंगे, वो क्या ईमानदारी से काम करेंगे? पहले तो पैसे करेंगे ना पूरे, और करने भी चाहिए। और अनिल जो नागर भी तो इन्हीं की सरकार, यार बताओ, अनिल नागर जी तो सीएम का खास चेता था, और इन्हीं की सरकार में लगे हैं। इन्हीं की सरकार में लगना छोड़ो, उनका खास चेता था। और फिर भाई साहब एक बताओ, चलो छोड़ो, एक बात बताओ, सीएम योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे पहले जब उनका राज आया, उनसे पहले मुलायम जी का राज था, उनके बेटे अखिलेश यादव का राज था, मायावती जी का राज था। उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? उसके तो लगाए हुए नहीं थे उस टाइम में। सारे बदमाशों को डंडा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सारा भ्रष्टाचार खत्म किया कि नहीं किया? ये तो डकोसलेबाजी है, कहने की बात है कि हुड्डा साहब ने लगाई, चौटाला साहब ने लगाई। कैप्टन अच्छा होना चाहिए, सेना अपने आप मजबूत हो जाती है। जिस कैप्टन अच्छा नहीं होगा तो सेना भी मजबूत नहीं होती। जब मनोहर लाल जी आए, सारे अधिकारी कांपते थे, सारे गुंडे कांपते थे, पता नहीं क्या होगा। बाद में क्या हुआ, क्या बोलो, और हम तो फुस निकले। आपकी नज़र में मुख्यमंत्री जी का विकल्प क्या है? अगर आपकी बात मान भी ली जाए, मोदी जी उनको हटाकर कहीं गवर्नर भी लगा देते, तो आपकी नज़र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विकल्प क्या है? क्या कोई ऐसा नेता है जिसको सारे विधायक, प्रदेश की जनता स्वीकार कर ले कि हाँ ये सीएम ठीक है? मैं तो वो गाना था ना, कदे कल्ली बह के सोची नहीं असी की नहीं किता तेरे लिए। मैं कहता हूँ कल्ले बैठ के सोचो, सारे सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। और मैं तो एक बात कहता हूँ, सारी दुनिया को मैं बार बार कह चुका हूँ, सीएम साहब मैंने कभी पद नहीं चाहिए, ना आपसे ज़िंदगी में पद चाहिए। आप हरियाणा की व्यवस्था को दुरुस्त कर दो, आप हरियाणा का भ्रष्टाचार ख़त्म कर दो, और जो आपके सीएम हाउस में बागड़ बिल्ले बैठे हैं, लूटने वाले बैठे हैं, उनको आउट कर दो। मैं आपके खुद गुण गाऊंगा, ना आपसे कभी ज़िंदगी में पद लेता। मोदी के मैंने कितने गाने गाए, कोई पैसा नहीं लिया। आपके खुद गाने गाए सीएम साहब, सबकी कोई पैसा नहीं लिया। योगी जी तनख्वाह ही नहीं पे लगा देता था, उसके बाद भी लग जाते थे। अब कौन सा भूखा मर रहा हूँ मैं? मैंने 20 साहब के भी गाने गाए, योगी जी के, मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया। मुझे पैसे की भूख नहीं है, दाल रोटी परमात्मा ने दी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी खेती बाड़ी है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ना नौकरी चाहिए। और चेयरमैन की नौकरी का मतलब है हरियाणा में अच्छी डीसी रेट की नौकरी। जो डीसी रेट की नौकरी होती है ना, वो 20,000 रुपये की 1 लाख की है। अरे है वैल्यू कुछ नहीं, बेशर्मी का काम है। जब एमएलए रो रहे हैं, चेयरमैन की चलती का है। ये तो बेचारे पड़े हैं, मजबूरी के मारे घर वाले धक्के मारते हैं, तेरे को क्या मिला? वो कहते मैं चेयरमैन बन गया। चलती चलती किसी की नहीं है भाई, जो चलती होती है ना मैं भी चला लेता, और चलाने की कोशिश करी, अच्छे काम किए। जब मेरे जैसे ईमानदारी की नहीं चलनी थी, जो 10 साल तक तन मन धन से सेवा करी, तो आम आदमी की कहाँ चलेगी? अब हम क्यों बता रहे वे, जब रॉकी मित्तल जैसे जेल में पड़े हैं तो तुम्हारी कौन सुनेगा? कार्यकर्ताओं का बट्ठा बिठा दिया, जो नहीं बोल रहे बेचारे शर्म के मारे नहीं बोल रहे। जहाँ मैं जाता हूँ मेरे को ऐसे छाती मिला के बात करते हैं कि रोकी भाई कोई तो है जो हमारे मुद्दे उठाता है। बाकी यार बुजदिली का काम छोड़ो, और जितने भी नेता हैं मैं कहता हूँ अपनी बुलंद आवाज़ करो और हरियाणा बचा लो, बीजेपी बचा लो। और एक ही बात कहूँगा मैं, मोदी जी या तो अपने मनोहर लाल जी को बचाना पड़ेगा, या हरियाणा से भाजपा को बचाना पड़ेगा, या फिर सीएम हाउस को आउट कर दो जितने लोग हैं, तब हरियाणा बचेगा। 3 ही विकल्प है, चौथा विकल्प नहीं है। तो ये थे रॉकी मित्तल, जिन्होंने एक बार फिर से इस तरह से अपनी आवाज़ को ना केवल बुलंद किया बल्कि सीधे तौर पर किस तरह से हर एक वो बात बताई। अंदर के जो सवाल थे वो भी IBN 24 ने उनसे पूछे कि आखिर सीएमओ में चलती किसकी है, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को भी चलाने वाले नीरज दफ्तवार है। आखिर नीरज दफ्तवार कौन है? काफ़ी सारे लोग जानना चाहते होंगे, तो मैं बता दूं कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के OSD हैं, और बताया ये जाता है कि शायद मध्य प्रदेश के वो रहने वाले हैं, और वो हाँ जी छत्तीसगढ़ के बता रहे हैं कि रहने वाले हैं, और यहाँ पर हरियाणा में उन्हें OSD लगाया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। और ये दावा कर रहे हैं कि सीधे तौर पर सारे का सारा सिस्टम वही चला रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा, क्योंकि रॉकी मित्तल खुद CMO में रहे हैं, रॉकी मित्तल खुद पब्लिसिटी जो डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जितने दावे और खुलासे किए वो अपने आप में चौंकाने वाले ज़रूर है। और सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी का जो IT सेल है वाकई फर्जिया ID बनाकर इस तरह से काम करता है, और वो खुद के गवाए। हालांकि उन्होंने इसके बाद साथ साथ ये भी कहा कि ये हर पार्टियों में, लेकिन बीजेपी में थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि शायद उनकी प्रदेश और देश में सत्ता है। तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।